अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एलआईस इन दो कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और मार्केट भी हमारे पास सब कुछ पम्प्ड है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ द वीडियो जब हम एलआईस की डिस्कशन कर रहे होंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों इन कॉइन्स में इन्वेस्ट ना करो। जैसे कि हमारे पास एलआईस हो गए या एवेक्स हो गए या और जो सीजनल वाइज जो कॉइन्स पंप होते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको इन कॉइन्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो और वीडियो को लाजमी लाइक करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट देखें तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास अगर हाइज लॉस के चार्ट में देखें तो हाई लॉस के चार्ट में हमारे पास जो एक चीज़ हमने नोटिस करनी है वो ये कि बीटीसी की जो प्राइस है वो दोबारा इस गोल्डन फिबोनाची गोल्डन पॉकेट जो हमारा लेवल है उसके अंदर प्राइस दोबारा आ गई है, जो कि हमारे पास एक गुड साइन है। और फिबोनाची गोल्डन पॉकेट, अब ये हमारे पास क्या होती है, ये एक ऐसी पॉकेट होती है जहां से प्राइस जो है ना वो ये सिंपल वर्ड में सिर्फ ये समझ लें कि इन्वेस्टर्स मोस्ट कॉन्फिडेंट होते हैं इन एरियाज से। ठीक है, गोल्डन फिबोनाची पॉकेट हमारे पास एक ऑटोमेटिक जनरेटेड पॉकेट होती है। ठीक है, जिससे हमारे पास एक ये एवरेजेस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो हमें एक आउटपुट मिलती है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा साइन है कि जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम सिंपल रूल्स को फॉलो करें, ऑल्दो स्पॉट में बाय करने के लिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है ये करंट मार्केट प्राइस टैग भी, लेकिन स्टिल मैं आपको इस टाइम पे जो है ना वो अब रोकूंगा। उसकी भी वजह मैं आपको वो दूसरे चार्ट में देख के बताऊंगा। लेकिन स्टिल गोल्डन पॉकेट है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस कि हमारी प्राइस 4 आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली 50 मूविंग एवरेज तक हमारी प्राइस जा सकती है, जो कि हमारे पास कुछ 45,100 200 तक टारगेट हमारा बनता है आज के दिन का। अब अगर हम वापस इस जो है वो अपने दूसरे चार्ट पे आ जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पे, तो इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक डाउनवर्ड चैनल जनरेट हो रहा था, जिसकी अपडेट मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कल के न्यूज़लेटर जो कि फ्री था, और जिन लोगों ने न्यूज़लेटर पब्लिश होने से पहले जिन्होंने अपनी ईमेल शेयर की थी उन सबको वो न्यूज़लेटर डिलीवर हुआ था। तो जिन लोगों ने वो न्यूज़लेटर पढ़ा था उन लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे पास मार्केट में हुआ क्या। बल्कि मैं आपको जो है ना वो न्यूज़लेटर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल के दिन में जो हमने पब्लिश किया था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें आपको गाइड की थी। कल के दिन में मैंने जो है ना वो ये आपको एक पैरेलल चैनल के बारे में भी बताया था जो डाउनवर्ड जनरेट हो रहा था। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बताया था कि हमारे इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंगली अगर इसने अपना रोल प्ले किया तो हमारी प्राइस कुछ ये रिवर्सल ले सकती है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन की थी। ये चीज़ अगर आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ो, if the downtrend channel played its role as shown in image 1.1 then we may expect a relief in price up to 43,700। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस थी उस टाइम पे 42,090 एंड पॉसिबल ब्रेकआउट टू 44,300। ठीक है, मैंने आपको कल के दिन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड कर दिया था कि करंट मार्केट प्राइस टैग से इंटर हो। जिन्होंने मेरा न्यूज़लेटर टाइम पे पढ़ा था या जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है उन सब ने इसी तरीके से अकॉर्डिंगली रोल प्ले किया होगा। और इससे आगे मैंने आपको क्या मेंशन किया था, फॉलोइंग दिस सिनेरियो इज नॉट अ गुड टू ओपन एनी लॉन्ग पोजीशन एज द चैनल इज नॉट हेल्दी एंड कैन इजीली ब्रेक डाउन, but the current market price is a confirmed buy signal for traders who wish to scalp or have to do average dollar averaging। तो इस तरीके से जो है ना वो हम अपने न्यूज़लेटर में भी गाइड करते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़लेटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि ये न्यूज़लेटर है हमारे पास बिरिश मार्केट में जिसमें हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड था। ठीक है, तो अगर हम आपको डाउन ट्रेंड में इस तरीके से गाइड कर रहे हैं ना तो फिर जो पम्प्ड मार्केट होगी उसका आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि अगर हमारी एक्यूरेसी डाउन ट्रेंड में हमारी जो है ना वो एक्यूरेसी इस तरीके से 80 to 90% हिट कर रही है, तो जब अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में तो चार्ट्स रीड करना कोई मुश्किल ही नहीं होता। ठीक है, तो अप ट्रेंड की फिर आप खुद एज्यूम कर सकते हो। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हमें क्या कुछ मिलता है, हम हमारा जो न्यूज़लेटर होता है उसमें हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल जिस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन होती है, टाइटल हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होता है, और हम एक मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके के, ताकि एक अच्छा डिसीजन ले सको। और उसके बाद फिर हम आपसे टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हम आपको वर्बली एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम आपको कुछ आरएसआई जो मेजर मार्केट में चीज़ें होती हैं, आरएसआई में मैंने फिर आपको एक्सप्लेन किया कि आरएसआई जो है वो हमारे पास 34 थी। ठीक है, डेली चार्ट पे 4 आवर चार्ट पे, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको जो है ना वो बताया कि आपने 35 आरएसआई से लेके 55 आरएसआई के बीच में आप एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम आरएसआई को भी लेके, ईएमएस को भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मार्केट में वो लेके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं, जो मार्केट में मेजर न्यूज़ वगैरह होती हैं वो हम आपसे मेंशन कर देते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको पूरा एक ट्रेड सेटअप बना देते हैं। ठीक है,
कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो $10,000 से ऊपर है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, किस लेवल पे कितना बाय करना है, ठीक है, और बाय करने के बाद आपने उसको मैनेजमेंट किस तरह करनी है, 41K पे कितना बाय करना है, 39K पे कितना बाय करना है, और चेंज ऑफ प्राइस किस तरीके से करना है। तो ये जो न्यूज़ लेटर होता है इसमें आपको इस तरीके से हम गाइड करते हैं ताकि आप जो है ना वो एक पूरा मेंटली ट्रेंड हो के जो है ना वो आप किसी भी ट्रेड में जाओ। ये जो न्यूज़ लेटर था ये हमारे पास वेडनेसडे का न्यूज़ लेटर था। अब वेडनेसडे का जो न्यूज़ लेटर होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है, उसमें जो है ना वो ऐसे जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मार्केट मूवमेंट होती है ना वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है। लेकिन जो हमारा वीकली संडे का न्यूज़ लेटर होता है उसमें आपको डिटेल में 13-14 पेज होते हैं, आपको हम पूरे मंथ और वीक की अपडेट दे देते हैं, और मोस्ट लाइकली अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ टाइम जिस तरीके से हम अपनी चीज़ें मेंशन करते हैं, हम अपनी रिसर्च करके देते हैं, उसी तरीके से आपको जो है ना वो आउटपुट्स मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कि क्या $20 फीस रख ली है, मलिक रियाज बनना है, ये करना, भाई इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, ठीक है। न्यूज़ लेटर एक हफ्ते में 4 न्यूज़ लेटर निकालना, ठीक है, बहुत सारी एफर्ट लगती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। हमने खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से हमें जो है ना वो कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, तो इसलिए जो है ना वो ये फिर करना पड़ता है। खैर हम वापस आते हैं बीटीसी के चार्ट पे। अब बीटीसी के चार्ट के अकॉर्डिंगली जिस तरह मैंने आपको इस चार्ट में बताया कि हमारे पास जो ये गोल्डन पॉकेट में अगर प्राइस फेल की है तो यहाँ से प्राइस कुछ ना कुछ ये 50 मूविंग एवरेज तक जा सकती है, जो कि हमारे पास $45,000 का टारगेट है। अब इसी तरीके से अगर हम ये इस चैनल को अगर देखें तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली भी हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है ये वाला, जो मैंने टारगेट आपको कल के दिन में बताया था, जो न्यूज़ लेटर में भी शेयर किया था, वो बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे जो है ना वो अपना कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो एज पर दिस चार्ट ऑल्सो और इस चैनल के अकॉर्डिंगली भी हमारी प्राइस जो है वो कुछ 45,100-200 तक जा सकती है। लेकिन अब ये चीज़ याद रखना कि जिन लोगों ने, जो लोग, जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि भाई वेट मत करना $37,000-38,000 का, हमारा मार्केट बॉटम ये बिल्कुल नियर ही है, ठीक है, हमारा यही मार्केट बॉटम है, अगर ये नहीं भी है तो बहुत करीब है हम। तो इसलिए मैंने आपको कल के दिन में फोर्सफुली कहा था कि लाजमी बाय करना करंट मार्केट प्राइस टैग से। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास है ग्रीन कैंडल्स में आप बाय नहीं करते, लेकिन स्टिल ठीक है अब मार्केट में फियर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास जो है वो मार्केट में स्टिल बियर्स का कंट्रोल है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं एक दोबारा ये $42,000 की टेस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ऑल द वे डाउन हम ये $39,000 जो हमने एक और नीचे जो है ना वो हमारे पास ये हमारा ऑल द वे डाउन जो हमारे चैनल का जो हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ तक हम टेस्टिंग करने आ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बीटीसी जब भी किसी डंप्स में आता है तो बीटीसी लाजमी डबल बॉटम क्रिएट करके जो है ना वो रिवर्सल लेता है। तो अगर हमारी प्राइस जो वो ये इस चैनल से रिजेक्शन के बाद या इस करंट मार्केट प्राइस टैग से रिजेक्शन के बाद पॉसिबिलिटी है हमारे पास फेल करके एक तो टेस्टिंग $42,000 की रेजिस्टेंस की दोबारा कर सकती है, जो कि आपका एक एंट्री पॉइंट बनता है, और उसके बाद प्राइस दोबारा ये यहाँ पे डबल बॉटम जनरेट करके फिर रिवर्सल लेके ऑल द वे आप हमारे पास ऊपर वाली साइड पे जा सकती है। तो इसलिए अगर आप जो है वो अगर आपने कल के दिन में बाइंग नहीं की थी तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय करो, लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो अक्टूबर के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए बाय करना चाहते हो तो फिर बेशक मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो, ये आपकी एक बहुत अच्छी बाइंग होगी। अब हम जो है वो ज़्यादा एलाइस पे आते हैं। एलाइस को अगर आप आगे देखें, मैं आपको एलाइस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा जो आपने लाजमी समझनी है। अब एलाइस का अगर हम थोड़ा सा टीए देखें तो टीए के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ना वो एक ये बस रफ सी हमारे पास ट्रायंगल सी फॉर्म हो रही थी, ठीक है, जिस ट्रायंगल का हमारे पास अब एक्सपेक्टेड है कि हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और अगर एलाइस का ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का जो हमारे पास जो एक हमारा जो बनता है जिसके अकॉर्डिंगली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट कितना होगा, तो वो ये राउंड अबाउट मार्केट प्राइस टैग से हमें 40% की जो है ना वो हमें गाइडेंस मिल रही है कि 40% तक इसका ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि हमारे पास $16.69 बनता है। लेकिन स्टिल मैं बिलीव नहीं करता इस तरह के कॉइन्स पे, ठीक है, ना मैं इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं जस्ट बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो जो टॉप 5 या टॉप 6 कॉइन्स होते हैं मैं सिर्फ उन कॉइन्स में ही रहता हूँ, मैं इन कॉइन्स से बाहर नहीं जाता। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो रियलिस्टिकली हमारा जो ये डाउन ट्रेंड था, अब ये जितना ये फॉल हुआ है ना, ये फॉल कभी भी चैनल क्रिएट नहीं करता, ठीक है, लेकिन स्टिल हम कोई ना कोई ऐसा क्लू फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें जो है ना वो कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ पता चल जाएगी यार, जिससे हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सके। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो है ना वो एक चैनल रिज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली हमारा जो है ना वो यहाँ से अब ब्रेकआउट बनता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, मार्केट अगर यहीं से रिजेक्शन हमें मिल गई, तो फिर दोबारा हम इसी चैनल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम इसी चैनल के अंदर स्टे करें और डाउन ट्रेंड में भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप बाय करना चाहते हो तो हमारे पास ये अच्छी बाय बनती है, हमारे पास रेड कैंडल भी फॉर्म होना शुरू हो गई है। लेकिन स्टिल अगर आप इसको $10 बिलो बाय करते हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इसका जो भी अब ब्रेकआउट होगा वो हमें कुछ $18 to $17 के राउंड अबाउट पे हमें ले जाएगा।
अब अगर आप इस कॉइन का जेनेरिकली थोरेटिकली अगर आप देखो, वैसे ही इसके चार्ट को देखो, तो इसके चार्ट में आपको स्पाइक्स नजर आएंगे, ठीक है। इसके चार्ट में जब भी प्राइस है वो गिरती बहुत स्लाइटली है, ठीक है, लेकिन जब पंप होती है तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीन कैंडल, बड़ी सी कैंडल जनरेट कर देते हो। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो पंप ले सकती है, और 16 to 17 ये इसका एवरेज टारगेट हो सकता है अगर आप एलआईस को होल्ड कर रहे हो। अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको इन कॉइन्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो ना, तो ट्रेडर को चाहिए कि वो सिर्फ टॉप 6 कॉइन्स में रहे, ठीक है। अब मैं एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, ठीक है, मैं क्रिप्टो ट्रेडर भी हूँ और मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर भी हूँ। अब एज अ क्रिप्टो ट्रेडर ना, मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करूँ जिनमें मैक्सिमम रिकवरी हो, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। एज अ ट्रेडर आपकी कभी भी ये पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी कॉइन में मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ये सोच है क्रिप्टो की मार्केट में कि आप ये इन कॉइन्स में आके मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओ, नहीं, आप गलत हो। आप एक ना एक दिन लॉस करोगे और आप जो है ना वो लिक्विडेट होगे, या आप जो है ना वो किसी बहुत बड़े क्रैश का जो है ना वो उसमें स्टक हो जाओगे और आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे। तो पहली प्रायोरिटी, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो आप अपनी ये प्रायोरिटी रखो कि उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जो कॉइन्स आपको मैक्सिमम रिकवरी देते हैं, जैसे कि BTC, एथीरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट, ये कॉइन्स आपको मैक्सिमम रिकवरी देते हैं। अगर आपकी कोई फ्यूचर्स ट्रेड स्टक हो जाए तो अगर आप अपनी ट्रेड को राउंड अबाउट 5 to 6 डेज होल्ड करो तो ये कॉइन्स आपको लाजमी रिकवरी देते हैं, जिसमें जो है ना वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर सको। अब जो लोग मेरे चैनल को प्रीवियसली राउंड अबाउट 1 मंथ से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने $48,000 से $10,000 की मैंने जो है ना वो BTC की ट्रेड ओपन की थी। वो मेरी ट्रेड ऑल द वे अप $52,000 तक गई, ठीक है, चलती थी, मैंने क्लोज नहीं की। ऑल द वे डाउन $46,000 पे आई, दोबारा ऑल द वे अप 51 पे गई, चलती थी, मैंने क्लोज नहीं की। फिर दोबारा वो ट्रेड नीचे आई है, ठीक है, जब 51 पे गई, 50 के राउंड अबाउट पे गई, तो तब मैंने उसका स्टॉप लॉस यूज कर दिया क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया था। अब मार्केट क्रैश के बाद मार्केट ने मुझे फिर एक चांस दिया कि मैं अपनी ट्रेड को 49, 40 जो है ना 49 राउंड 500, 400 पे यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकूँ। तो ये चीज़ जो है ना वो समझा करो कि प्रायोरिटी एज अ ट्रेडर ये रखा करो कि उन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया करो जो कॉइन्स आपको मैक्सिमम रिकवरी दें, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब ये जो एलआईस और ये ओल्ड कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स किन के लिए? ये कॉइन्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, जिन्होंने फॉर एग्जांपल जिनके 2 एम होते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर एग्जांपल $1 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब उनका एक उन्होंने अपने माइंड में जो है ना वो सेट कर लिया होता है कि मैं इससे 2x प्रॉफिट इस कॉइन से निकालूंगा, ठीक है। अब वो 2x प्रॉफिट के लिए या तो उनको 10 साल वेट भी करना पड़े ना, वो वेट करेंगे, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। उन्होंने बस अपना टारगेट डिफाइन कर दिया, 2x प्रॉफिट होंगे तो मैं इसकी मार्केट से निकलूंगा। या तो वो टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर देते हैं कि 6 महीने मैंने इस कॉइन में रहना है, 6 महीने में ये कॉइन मुझे जितने भी प्रॉफिट देगा या लॉस देगा तो मैं उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके निकाल लूंगा। 6 महीने से ना मैं एक दिन पहले इस कॉइन से निकलूंगा, ना मैं एक दिन बाद इस कॉइन से निकलूंगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस तरह के कॉइन्स में आके, जिन कॉइन्स का पोटेंशियल इस तरीके का होता है कि जो पंप बहुत जल्दी कर जाते हैं और मार्केट जो है ना वो उनको फ्लो में पकड़ लेती है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x 3x करते हैं, इन कॉइन से निकल के वापस BTC एथेरियम में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो एक वाहिद कॉइन है जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो सिर्फ हमारे पास है बिटकॉइन। हमारे पास एथेरियम भी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि एथेरियम के भी बहुत सारे नेटवर्क फ्लॉज हैं, ठीक है। हमारे पास एथेरियम के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंट्रलाइज है, जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, जिसने अपने पैसे को होल्ड करना होता है, उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं इन कॉइन्स में से जितना ज़्यादा 2x 3x कर सकूँ लिमिटेड टाइम में, ठीक है, अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, और फिर अपनी मनी को वापस BTC में ला के जो है ना वो मैं स्टोर करूँ और इसमें जो है ना वो मैं फिर प्ले करूँ। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन कॉइन्स में प्ले करो, ठीक है। खास करके अगर आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने कैपिटल के साथ प्ले कर रहे हो तो फिर तो हरगिज़ इन कॉइन्स में ना आना। अब इन चार्ट्स के अगर आप जो वो कैंडल्स देखो ना, तो ये स्पाइक्स बनाते हैं। जिस चार्ट में आपको स्पाइक्स नजर आ रही हो ना, सडन अप सडन डाउन, सडन अप सडन डाउन, इन चार्ट से दूर हो जाएगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेरी कोशिश यही होती है कि हर वीडियो में जो है ना मैं आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो आपको हेल्प करे, ठीक है, जिससे आपका जो है ना या तो आपके पोर्टफोलियो को कुछ ना कुछ उससे हेल्प हो, या आप जब कोई चीज़ सीखो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वरना मैं भी चाहूँ तो सिर्फ जस्ट टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँ, आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स, ये वो 4-5 चीज़ें बताऊँ और वीडियो 6-7 मिनट में क्लोज कर दूँ। लेकिन मैं कोशिश भी करता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन स्टिल जब एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताना शुरू करता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिट है, तो फिर वीडियो 15-16 मिनट की जो है ना वो बन जाती है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, लाजमी वीडियो को लाइक करना है। फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो लाजमी लाइक करो, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्स तक हमने इसको लेकर जाना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और दोस्त जो है वो क्रिप्टो की मार्केट में वीडियोस वगैरह या इस तरह की चीज़ों इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में टैग करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।